सो हेलो एवरीवन, हम लोग टैली प्राइम सीख रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग टैली प्राइम में परचेज की एंट्री विद जीएसटी कैसे कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं। तो उसके लिए मैं अपना एक बार नोट्स आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स प्रिपेयर किए हुए हैं, जिसमें ये सबसे पहले हम लोग ये 10 लेजर सबसे पहले टैली प्राइम में हम लोग क्रिएट करेंगे और उसके बाद जो ये हमारी परचेज एंट्री के लिए मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं हम लोग इसमें आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 10 पार्टी के लेजर हम लोग टैली प्राइम में क्रिएट करेंगे। अगर आपने हमारा लेजर क्रिएशन वाला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप लोग पहले वो वाला वीडियो एक बार देख लेना। हालांकि मैं यहाँ पे भी आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। टैली प्राइम में सबसे पहले लेजर क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ गेटवे ऑफ टैली पे ही क्रिएट वाले ऑप्शन पे आएंगे एंड यहाँ पे हम लोग को सेकेंड ऑप्शन दिख रहा होगा लेजर का। यहाँ से हम लोग लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पार्टी का नेम है डेट इज अकाउंट ज्ञान। ठीक है, तो एक एक करके मैं ऐसा करता हूँ कि लेजर क्रिएट कर लेता हूँ और जो इसका हमारा अंडर ग्रुप है वो है सन्ड्री क्रेडिटर। तो इसका जो बेसिकली जब भी आप लोग परचेज एंट्री के लिए पार्टी का लेजर क्रिएट करोगे तो वहाँ पे जो अंडर ग्रुप होगा वो सन्ड्री क्रेडिटर होगा। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर लिख लेते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर एंड यहाँ पे उसका हम लोग डालेंगे एड्रेस। ठीक है, एड्रेस। अच्छा गाइज, मैं आप लोगों को एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। प्राइवेसी पर्पस के लिए यहाँ पे सभी पार्टीज का नाम चेंज कर दिया गया है, क्योंकि ये सारे जो मैंने जीएसटी नंबर्स लिए हुए हैं सारे एक्चुअल जीएसटी नंबर है। ठीक है, तो उनके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए पार्टीज का जो एक्चुअल नाम है वो चेंज कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे एड्रेस भी थोड़ा सा ऊपर नीचे करा गया है। ठीक है, सो आप लोग ये मत कहना कि इतना शॉर्ट एड्रेस क्यों आ रहा है, पिन कोड क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, या स्टेट क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल। मायापुरी दिल्ली, स्टेट दिल्ली ले लेंगे हम लोग और पिन कोड है अपना, यहाँ से पिन कोड ही डाल दो एंड उसके बाद यहाँ पे पार्टी का जीएसटी नंबर डाल दो। ठीक है, एंड एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लो। ऐसे जो हमारा दूसरा एग्जांपल है वो विकास ट्रेडिंग कंपनी का है, हम लोगों ने डाल दिया विकास ट्रेडिंग कंपनी। उसके बाद सारा जो अंडर ग्रुप इस लेजर में रहेगा वो सन्ड्री क्रेडिटर ही रहेगा। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर, ये उसका एड्रेस आ गया एंड ये स्टेट दिल्ली रहेगा अपना, और ये जो उसका पिन कोड है वो मैंने यहाँ डाल दिया एंड उसका जीएसटी नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, एंड उसका जो ये हमारा नेक्स्ट लेजर है वो है श्री बांके बिहारी एंड कंपनी, अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर एंड यहाँ पे हम लोग उसका एड्रेस डाल देंगे, स्टेट दिल्ली ही रहेगा, पिन कोड जो है 110041 है एंड दिस इज जीएसटी नंबर ऑफ द पार्टी। ठीक है, XYZ एंड XYZ ट्यूब सन्ड्री क्रेडिटर, पार्टी एड्रेस स्टेट दिल्ली रहेगा, पिन कोड, जीएसटी नंबर। ठीक है, पीके एंटरप्राइजेस, सन्ड्री क्रेडिटर। थोड़ा सा आप लोगों को नाम भी अजीब अजीब लग रहा होगा क्योंकि मैंने एग्जाम्पल्स के लिए नाम डाले हुए, सो प्लीज़ डोंट वरी। एंड मैंने एड्रेस डाल दिया, स्टेट दिल्ली रहेगा एंड ये उसका पिन कोड है एंड उसका जीएसटी नंबर है। ये ऑलरेडी क्रिएटेड ही दिखा रहा है प्रशांत इंटरप्राइजेस। इसको ऐसा करते छोड़ देते हैं, हम लोग एबीसी वाला कर लेते हैं। टैली प्राइम में आप लोग सेम नेम से 2 लेजर नहीं क्रिएट कर सकते हो। जैसे ये हमारा लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड था तो इसने बता दिया कि ये लेजर प्रशांत इंटरप्राइजेस के नाम से ऑलरेडी टैली प्राइम में लेजर क्रिएटेड है, सो आप दोबारा नहीं क्रिएट कर सकते हो। हाँ, इसमें थोड़ा आप नाम इधर उधर करके चाहो तो फिर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सो अभी हम लोग एबीसी इंटरप्राइजेस का देख रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर दिया, स्टेट दिल्ली रहेगा 110039 110039 जीएसटी नंबर। ठीक है, 2 हमारा और रह गया है, मैं जल्दी जल्दी क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को बोरिंग ना लगे। ठीक है, तो ये हमने सारे लेजर्स बना लिए हैं। जब हम लोग परचेज की एंट्री करेंगे तो वहाँ पे एक लेजर हम लोग को और क्रिएट करना पड़ेगा, वो परचेज का है, वो हम लोग उसी टाइम कर लेंगे। ठीक है, सो अब मैं अपनी इस नोट्स में आ जाता हूँ। अब हम लोग ये सारी एंट्री टैली प्राइम में करने वाले हैं। ठीक है, बैक आ जाते हैं, यहाँ पे वी प्रेस करोगे वाउचर में आने के लिए
एंड परचेज के लिए F9, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं, इस वाले वीडियो में हम लोग डेट पे फोकस नहीं करेंगे बिकॉज जो मेरा टैली है वो एजुकेशनल मोड में ही है, इसलिए मैंने सारा डेट आप लोग देख रहे होंगे कि 1/4 ही डाला हुआ है, ठीक है। सो आप लोग डेट को इग्नोर करना प्लीज़, ठीक है। इनवॉइस नंबर हम लोग डाल देते हैं 0001, ठीक है, 1 2 3 0001। पार्टी नेम अकाउंट्स ज्ञान, ठीक है, ACCOUNT अकाउंट ज्ञान। गाइस जी हमारे चैनल का नाम है, सो प्लीज़ अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आओ, रिसिप्ट एंड डॉक्यूमेंट नंबर वगैरह, लाइक बिल पे अगर लिखा हुआ है तो डाल दो, डिस्पैच थ्रू लिखा हुआ है तो डाल दो, डेस्टिनेशन लिखा हुआ है तो डाल दो, LR नंबर वगैरह लिखा हुआ है तो आप लोग डाल सकते हो, गाड़ी नंबर डाल सकते हो, बाकी चीज़ों को अभी इग्नोर करो, ठीक है। एंड यहाँ पे उसका नेम ऑफ आइटम डालना है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग नेम ऑफ आइटम नहीं बनाएंगे क्योंकि प्रीवियसली जब हमने स्टॉक आइटम वाला वीडियो देखा था तो उसमें हम लोगों ने ये सारे आइटम्स क्रिएट कर लिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो आइटम है बैटरी पेन पत्ती, मैं कॉपी करके यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। एंड इसकी जो हम लोग क्वान्टिटी खरीद रहे हैं बेसिकली किसी से, वो 100 पीस खरीद रहे हैं, ठीक है। कितने रुपये से खरीद रहे हैं? 1000 के हिसाब से खरीद रहे हैं, कहीं दाएँ सैकड़ा 1000, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू हमारा कितना आना चाहिए? 1 लाख। आ रहा है उतना ही आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अब यहाँ पे ऑल्ट सी करके एक परचेज का लेजर क्रिएट कर लो, PURCHASE परचेज अकाउंट, ठीक है, परचेज अकाउंट। GST एप्लीकेबल रखो, एज पर कंपनी ग्रुप, गुड्स एंड बाकी चीज़ों को एज इट इज एक्सेप्ट कर लो। अगला जो हमारा आइटम, तो यहाँ पे इसमें सिंगल ही हम लोग आइटम ले रहे हैं, अलग अलग बेसिकली मैंने यहाँ पे पार्टी नेम डाल दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लेजर हम लोगों को और चाहिए होगा, CGST, SGST और IGST। अब मैं थोड़ा सा आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कहाँ पे हम लोग IGST का यूज़ करते हैं, कहाँ पे हम लोग CGST का यूज़ करते हैं और कहाँ पे हम लोग SGST का यूज़ करते हैं। तो जब हम लोग लोकल सप्लाई करते हैं तो वहाँ पे CGST और SGST का यूज़ करते हैं। जब हम लोग बाहर यानी कि आउट ऑफ स्टेट यानी कि सेंट्रल कह लो या इंटर स्टेट सप्लाई कह लो, बेसिकली लेट सपोज जैसे मैं दिल्ली से हूँ, ठीक है, और मैं दिल्ली के बाहर यूपी में कोई अपना माल बेच रहा हूँ तो वहाँ पे हम लोग IGST का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे मैं और मेरी कंपनी बेसिकली हम लोग कंपनी के केस में बात करते हैं, मैं कहाँ से हूँ उससे वो मैटर नहीं करता। GST में प्लेस ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। सो लेट सपोज मेरी कंपनी दिल्ली की है और मैं दिल्ली में ही माल बेच रहा हूँ तो वहाँ पे CGST और SGST हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लोकल के केस में CGST और SGST, और बाहर का स्टेट है तो वहाँ पे IGST आप यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये सारे जो मेरे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे लोकल का ही है, तो हम लोग एक दो बाद में हालांकि चेंज करके IGST का भी देख लेंगे, लेकिन अगर आपको CGST और SGST का केस समझ में आ जाएगा तो IGST का भी केस आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 2 लेजर और बना लेंगे, CGST एंड SGST। तो वापस से मैं ऑल्ट सी करूँगा, CGST एंड CGST का जो अंडर ग्रुप होगा वो होगा ड्यूटीज एंड टैक्स। यहाँ पे हम लोग GST लेंगे, यहाँ पे यहाँ पे CGST ही आ रहा है एंड एंटर करके हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग देखें तो हमारा GST नहीं लग रहा है। तो ये जब आप लोग फ्रेशर होते हैं या हम लोग फ्रेशर होते हैं तो कुछ ना कुछ हमें प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हमारा GST क्यों नहीं लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे ऑल्ट मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे टैक्स एनालिसिस भी ओपन नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, अच्छा यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रही है कि हमारे पार्टी का तो नाम ही शो नहीं हो रहा, सॉरी उनका GST नंबर ही शो नहीं हो रहा। तो हम लोग वो एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमसे मिस्टेक हो रहा था कि हमने जो GST डिटेल में आप GST एप्लीकेबल किया हुआ है वो 1425 से किया हुआ है, ठीक है, और जो हम लोग बिल चढ़ा रहे थे वो 1424 में चढ़ा रहे थे, ठीक है। सो ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स वगैरह होती रहेंगी। सो आप लोग को ध्यान देना है कि आप लोग उसको ठीक कैसे कर सकते हो, उन मिस्टेक्स को पकड़ कैसे सकते हो, उन मिस्टेक होने से पहले ही उसको कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है, या बेसिकली मिस्टेक ना हो इसके लिए हम लोग क्या क्या स्टेप उठा सकते हैं, ठीक है। सो मैंने उसको करेक्ट कर दिया है। तो अब वहाँ पे क्या होगा कि वो बेसिकली मैं परचेज रजिस्टर में आ जाता हूँ एंड यहाँ पे तो सबसे पहले हमें एक बार 24 से ही खोलना पड़ेगा एंड इसका जो डेट है वो मैंने 25 कर दिया एंड यहाँ पे अब यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, ये GST वगैरह नहीं उठा रहा था, ठीक है। और यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई अभी भी हमारा नहीं उठा रहा, तो यहाँ पे मैंने उसको दिल्ली कर दिया
एंड वापस से मैं एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, तो अब ये हमारा उठा रहा है, तो अब एक बार देख लेते हैं कि अभी हमारा जीएसटी वगैरह लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमारा CGST और SGST 9% दिखा रहा है, IGST 18। अब यहाँ पे देखो लोकल परचेज टैक्सेबल ये ऑटोमेटिक दिखा रहा है। ठीक है, ये कहाँ से उठा रहा होगा, ये हमारे लेजर से उठा रहा होगा। ठीक है, ये जो हमने लेजर क्रिएट किया हुआ है, देखो एज पर मास्टर कह रहा है ना, मास्टर मतलब लेजर। ठीक है, अब यहाँ पे ऑल्ट सी करके CGST, अच्छा CGST का लेजर हमारा ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, CGST, तो आप देखो कि हमारे ये लेजर GST ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है। जब भी आप परचेज की एंट्री करो, सेल्स की एंट्री करो, तो वहाँ पे ना GST ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होना चाहिए, आपको मैनुअली नहीं डालना है। ठीक है, वापस यहाँ पे अब SGST क्रिएट कर लो, SGST ड्यूटीज एंड टैक्स, GST SGST। ठीक है, कंट्रोल ए कर दो, यहाँ पे हमारा ये भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, एंटर करके मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, बाहर आ जाते हैं। अब जो इसको देखने के है ना, टैली प्राइम में कई सारे तरीके होते हैं जो हमने रिकॉर्ड किया है। सबसे पहले क्या कर सकते हो, DAP परचेज रजिस्टर में आ गया, एंट्री दिख गया। दूसरा बैक आ जाते हैं, ऑल्ट G करो, यहीं पे लिख दो परचेज रजिस्टर। परचेज डैशबोर्ड में भी मेरे ख्याल से देख सकते हो, नहीं इसमें नहीं, सॉरी, ऑल्ट G परचेज रजिस्टर। ठीक है, आ गया, यहाँ से भी आप एंट्री देख सकते हो। तो एक बार हम लोग वैल्यू भी मिला लेते हैं, जो हमारा टैक्सेबल वैल्यू हमारे नोट्स के हिसाब से आना चाहिए, डेट इज 1 लाख, एंड GST का जो अमाउंट आना चाहिए वो 18,000 आना चाहिए। तो 9,000 9,000 18,000 हो गया, और टोटल वैल्यू हमारा 1,18,000 ऑलरेडी आ ही रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम अपना अब दूसरा परचेज एंट्री कर लेते हैं। तो ये हमारा है। वापस से यहाँ पे अब क्या करोगे, देखो यहाँ पे ना ऑल्ट A करोगे, ऑल्ट A। ठीक है, जो हमारा इनवॉइस नंबर है वो 0002 है। डेट जो है रहने तो, डेट को इस वीडियो में भूल जाओ। ठीक है, डेट है ही नहीं। अगला है विकास ट्रेडिंग एंड कंपनी, विकास ट्रेडिंग एंड कंपनी, एंटर करके हम लोग आगे आ जाएंगे। अभी इन सब चीज़ों को पे भी आपको उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, एंटर करके हम लोग आगे आ जाएंगे। जो आइटम है हमारा वो है बैटरी रोड, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैंने डाल दिया। हम लोग कितना पीस खरीद रहे हैं, 80 पीस खरीद रहे हैं। रेट क्या है, 2,000 का, यहाँ चेक रहा 1,000 2,000। यहाँ पे परचेज अकाउंट ऑटोमेटिकली देख रहे हो 18% यहाँ पे ला रहा है। ठीक है, 18% ये हमारा GST का रेट है। ठीक है, वापस से CGST एंड SGST। GST आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू मिला लो 160, GST 14 14 28 और 400 400 800 28 800, टोटल वैल्यू 188 800। ठीक है, एक्सेप्ट कर लो। दूसरा भी हमारे, सॉरी विकास, पहला जो हमारा है वो अकाउंट वाले में, अकाउंट ज्ञान। ठीक है, इसमें डालो इसको। ठीक है, हालांकि हमारे कंपनी का भी नाम अकाउंट ज्ञान है। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी एंट्री है वो हम लोग कर लेते हैं, इनवॉइस नंबर 0003 1 2 3 0003, श्री बांके बिहारियन कंपनी, कंट्रोल ए, आइटम ब्रेक रॉड, कितनी क्वांटिटी है, 70 पीस है, 2500 के हिसाब से खरीदा हुआ है। टैक्सेबल वैल्यू मिला लो, 175 आएगा। ये जो हम लोग परचेज की एंट्री देख रहे हैं वो कॉमन लेजर का देख रहे हैं। ठीक है, मतलब हम लोग सिंगल लेजर में ही सारी एंट्री करेंगे। एक हमारा परचेज का पहले भी क्रिएट है, लेकिन हम लोग है ना इसमें उसको नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग इसी को यूज़ करेंगे। अच्छा देखो, परचेज अकाउंट में मैंने GST वगैरह नहीं डाला हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखो तो मैंने कुछ नहीं डाला हुआ। ठीक है, बैक आ जाओ। अब जैसे यहाँ पे आते हो तो ये देखो ऑटोमेटिकली इसने GST का रेट उठा लिया। ये कहाँ से उठा रहा है, ये आइटम से उठा रहा है। ठीक है, एंड ये भी आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये लोकल परचेज है या सेंट्रल परचेज है। ठीक है, एंटर करके आगे आ जाओ। यहाँ पे CGST SGST
टैक्स मिला लो, या 28% वाला इसलिए टैक्स मिला लो। 24,500, 24,500 मतलब 49,000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 49,000, यहाँ भी 49,000, टोटल वैल्यू 2,24,000, 2,24,000। कंट्रोल ए करके सेव कर लो। 3 एंट्री हमने कर ली। चौथी एंट्री हम कर लेते हैं। 1 2 3 004, पार्टी नेम XYZ ट्यूब, XYZ ट्यूब, आइटम डाल दिया। 75 पीस खरीद रहे हैं। कहाँ दाएँ से 1,000, 3,000 के हिसाब से टैक्सेबल वैल्यू 225 आ जाएगा आपका। परचेज CGST SGST एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लो कंट्रोल ए से। ठीक है, अगला जो है बिल नंबर 6 है 1 2 3 006, पार्टी है PK एंटरप्राइजेज, PK एंटरप्राइजेज, कंट्रोल ए, आइटम क्वांटिटी है अपनी 80 पीस। कहाँ दाएँ से 1,000 रुपये के हिसाब से 80,000। परचेज अकाउंट CGST SGST। ठीक है, कंट्रोल ए, ये भी हमारा क्रिएट हो गया। अगला है बिल नंबर 6 हमने क्रिएट कर लिया। ये हमने अभी PK इंटरप्राइजेज वाला ही बिल क्रिएट करा। ये जो ऑटोमेटिक नंबर आ रहा है ना, ये अभी आप लोगों को इसको इग्नोर करना है। हालांकि हम लोग चाहे तो इसको भी रेक्टिफाई कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पे आना है और चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में आना है। लेजर वाउचर टाइप में आओगे, यहाँ पे परचेज सेलेक्ट कर लो क्योंकि अभी हम लोग परचेज का करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे है ना, उसको मैनुअल कर दो। ठीक है, हो गया, कंट्रोल ए कर दो। ऑल जी परचेज रजिस्टर, परचेज रजिस्टर इसको ठीक कर दो। 1 2 3 4 नंबरिंग हम लोग थोड़ा सा ठीक करेगा बेसिकली। 5 सॉरी, अच्छा तो 5वां हमारा हुआ ही नहीं। ये हमारे इसका मतलब PK इंटरप्राइजेज वाला 5 था। ठीक है, हाँ तो इसको 5 कर दो। ठीक है, अब हमारे ये भी मैच हो रहा है 1 2 3 4 5। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स भी होते हैं लाइक जिनका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग अगली एंट्री कर लेते हैं। बिल नंबर 6 1 2 3 006, यहाँ पर भी सेम चीज़ डालो इनवॉइस नंबर में। पार्टी नेम हमारा प्रशांत इंटरप्राइजेज, आइटम नेम डालो। कितनी क्वांटिटी है, 90 पीस है, 1500 के हिसाब से। परचेज अकाउंट, ठीक है, CGST SGST 1,59,300 हमारा टोटल वैल्यू आना चाहिए, उतना ही आ रहा है। बिल नंबर 7 में आ जाते हैं। ऑल्टे 007 ABC इंटरप्राइज। ठीक है, CR सीट 110 पीस है, 2,000 के हिसाब से। सॉरी, परचेज अकाउंट वाला लेजर लेंगे। CGST SGST टोटल वैल्यू सीधा मिलाएंगे हम लोग। 2,600 कंट्रोल है, ये भी हमने एंट्री कर लिया। अगला हमारा बिल नंबर 8 है। ऑल्टे 008 1 2 3 008, पार्टी नेम प्रदीप इंजीनियरिंग वर्क, आइटम है कटिंग व्हील, 120 पीस क्वांटिटी है, कहाँ से 1,000। परचेज अकाउंट, ठीक है, CGST SGST 424,800, यार हमारा कंट्रोल है। लास्ट में ना आपको वैल्यू भी मैच करवा के दिखाऊंगा। बिल नंबर 9 009 नितिन डाई खरीदा है। कितनी क्वांटिटी है, 150 पीस है, कहाँ से 1,000। ठीक है, परचेज अकाउंट CGST SGST कंट्रोल है,
177। अगला है बिल नंबर 10, ये हमारा लास्ट बिल नंबर है 0010। राजेश ट्यूब 180 2000। परचेज अकाउंट CGST SGST 424,800। ठीक है, अब एक और वैल्यू मिला लो। ठीक है, 23,36,200, 23,36,200। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग परचेज एंट्री बुक कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेल्स एंट्री विद GST के बारे में। थैंक यू।